हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर बीसीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। किसके बारे में बताया था बच्चों? डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। हमने 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हमने वो सॉल्व किए थे। अब हम बात करते हैं 2017 के पेपर के बारे में कि 2017 का जो पेपर हुआ था सेकेंडरी बोर्ड का 10th क्लास का, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और आराम से 4 नंबर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि 2016 के अंदर जो 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, उनका जवाब बड़ा ही सीधा था और बड़े ही नॉर्मल वे में, बड़े ही सिंपल वे में हमने उनको सॉल्व किया था। और इसी प्रकार से हम 2017 के जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन का पेपर हुआ था राजस्थान बोर्ड का, उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द बॉयज सेड hooray, we have won the match. We have won the match. The boys said, hooray, we have won the match. ये हमारा पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस था हमारा, the teacher said to Ramesh, the teacher said to Ramesh, comma inverted comma, will you do my work now? Will you do my work? Will you do my work now? This is a interrogative sentence. तीसरा जो क्वेश्चन किया गया था वो था, the minister said you can open the new bridge. The minister said you can open the new bridge for the public today. For the public today. ये 3 सेंटेंस हैं। इसके बाद में 4 वाला सेंटेंस भी लिख देता हूँ साथ के साथ ही। तो इस सेंटेंस को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सॉरी। देखिए 2017 में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें फर्स्ट क्वेश्चन था बॉयज सेड hooray, we have won the match. Second, the teacher said to Ramesh, will you do my work now? Third है, the minister said you can open the new bridge for the public today. और 4 वाला क्वेश्चन मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कि 4 वाला क्वेश्चन क्या था। The principal said to the clerk, the principal said to the clerk, प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा डू दिस वर्क और लीव द ऑफिस। डू दिस वर्क और लीव द ऑफिस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने 2017 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछे गए 4 क्वेश्चंस थे एक एक नंबर के लिए,
उन क्वेश्चंस को हमने लिख लिया। अब इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड के बारे में बताया। मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में नहीं बताया था क्योंकि 2016 में नहीं पूछा गया था, इंपरेटिव का भी आया था। हम बात करते हैं पहले सेंटेंस। द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। लड़कों ने कहा हम मैच जीत गए हैं, हम मैच जीत गए हैं। और ये जो मार्क लगा हुआ है इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहा जाता है और हिंदी में हम इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जब हमें एंजॉय हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जो सेड है उसे कैसे लिखेंगे? देखो, द बॉयज exclaimed with joy। सैड की जगह क्या लिखा हमने? exclaimed with joy। अगर यहाँ पे दुख की बात होती तो exclaimed with sorrow लिखते, दुख सैड लिखते। तो the boys exclaimed with joy that, हटा देंगे, we means they, have का हेड कर देंगे, वन द मैच। क्या किया हमने? द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। तो जब खुशी की बात होती है तो वहां लिखा जाता है लड़कों ने खुशी के साथ एक्सक्लेम किया कि उन्होंने मैच को जीत लिया था। दिस इज अ फर्स्ट सेंटेंस और दिस इज इट्स अ सॉल्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से करने पर आपको एक नंबर मिल जाता। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? सेड टू की जगह आस्क्ड लिखना है। क्या लिखना है? सेड टू की जगह आस्क्ड लिखना है। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ लिखना है। तो क्या हो गया? द टीचर आस्क्ड रमेश इफ। अब पहले यू को बदलेंगे। यू को किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट रमेश है तो यू की जगह लिख दोगे ही। यू की जगह क्या लिख दोगे? ही लिख दोगे। अब लिखोगे विल की जगह वुड। ही वुड डू। ही वुड डू। माय को बदलोगे किसके अनुसार? टीचर के अनुसार। टीचर हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। टीचर हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे हिज भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं। क्या हो गया? द टीचर आस्क्ड रमेश इफ ही वुड डू हिज और हर वर्क, और नाउ की जगह लिख देंगे देन। नाउ की जगह क्या लिख देंगे बच्चों? देन। तो हमने सेंटेंस था द टीचर सेड टू रमेश विल यू डू माई वर्क नाउ। टीचर ने रमेश से कहा क्या तुम अभी मेरा काम करोगे? तो फिर जब हमने इसे चेंज किया इनडायरेक्ट में तो क्या हो गया? द टीचर आस्क्ड रमेश ही वुड डू हिज या हर वर्क देन। दिस इज अ सेट और ये एक नंबर कंप्लीट हो गया। थर्ड देखो, मिनिस्टर ने कहा यू कैन ओपन, तुम खोल सकते हो, नया ब्रिज खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो पब्लिक के लिए आज। अब इसे हम बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? सेड का सेड, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। द मिनिस्टर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएं और दैट लगाएं। द मिनिस्टर सेड दैट यू। अब यू को किस में बदलें? जब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा मुझसे, मतलब आई। कैन की जगह कुड,
आई कुड ओपन द न्यू ब्रिज फॉर पब्लिक, और टुडे की जगह टुडे की जगह क्या करोगे दैट डे। तो हमारा जो क्वेश्चन था द मिनिस्टर सेड यू कैन ओपन द न्यू ब्रिज फॉर द पब्लिक टुडे। अब हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, द मिनिस्टर सेड दैट आई कुड ओपन द न्यू ब्रिज फॉर द पब्लिक दैट डे। और 1 नंबर हमारा फिर से आ जाएगा। अगर हम इस तरीके से समझते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो आराम से हम क्वेश्चंस को पूरा कर पाएंगे। अब बात करते हैं 4 क्वेश्चन की। प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि इंपरेटिव सेंटेंस। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज काइंडली से, डोंट से या फिर लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस है तो मैंने आपको जैसे 2016 का एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि सेड टू को रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, एडवाइस में, जैसे डॉक्टर ने मरीज को एडवाइस दी थी, द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू टेक मेडिसिन डेली। इसी प्रकार से देखो प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया, प्रिंसिपल ने क्या किया ऑर्डर दिया क्लर्क को। हम क्या करते हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लिखते हैं और पूरा वाक्य ऐसा का ऐसा ही उतार देते हैं। ये आ गया 1 नंबर। और द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द क्लर्क टू डू दिस, सॉरी दिस की जगह दैट लिखेंगे, टू डू दैट वर्क और लीव द ऑफिस। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। और इसी के साथ 2017 के जो पेपर में पूछे गए 4 क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। और मैं आशा करता हूं बच्चों आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं डाउट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे हम नरेशन भी कहते हैं, जिसे कि हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, WH वर्ड हो, इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, हर प्रकार के सेंटेंस के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा और आप सीख पाए या नहीं सीख पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं कपिल सर। ओके।